काश ये मिस्टेक मुझे पहले पता होती तो मेरे को 1 साल का और ड्रॉप ना लेना पड़ता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ कार्तिक सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मिस्टेक्स जो नीट प्रिपरेशन के दौरान ड्रॉपर्स भी करते हैं और फ्रेशर्स भी करते हैं। तो इस वीडियो का लेंथ मैक्सिमम 8 या 9 मिनट होने वाला है। अगर 8 या 9 मिनट की ये वीडियो अगर आपको 1 साल ड्रॉप लेने से बचा ले तो दैट इज़ वर्थ इट फॉर यू। अगर इन बताई गई मिस्टेक्स में से अगर तुम कोई भी मिस्टेक करते हो और अगर उसे सुधारते नहीं हो तो तुम अपने सपने से दूर जा रहे हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। चाहे इसकी स्पीड 1.5x या 2x कर लो। इससे पहले मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, और फिर आप अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मेरे कहने से क्या होगा, आपको मन करे तभी आप सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। मोस्टली फाउंडेशन वाले स्टूडेंट, 11th-12th वाले स्टूडेंट से काम करते हैं कि वो एनसीईआरटी को अच्छे से ना पढ़कर या फिर 1-2 बार पढ़कर वो दूसरी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से 8-10 बार पढ़ लिया हो और अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता हो तो तुम ज़रूर दूसरी बुक्स कर सकते हो। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि तुम केवल एनसीईआरटी पर ही विशेष ध्यान दो, दूसरे ऑथर्स की बुक को ज़्यादा प्रीफर ना करो। ये बात तो तुम्हें भी पता है कि अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे तो तुम्हारे नीट बायो में 350 प्लस आउट ऑफ 360 ज़रूर आएंगे। तो क्यों दूसरी बुक्स लगाना। अब तुम कहोगे कि भैया एनसीईआरटी तो सब लोग ही करते हैं, बट सब लोगों का नीट में सिलेक्शन थोड़ी होता है। हाँ, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ते हैं, बट सब लोग एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता। तो अच्छे से तरीके से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 1% है केवल। तो तुम्हें उस 1% में आना है और तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। मिस्टेक नंबर 2, बीइंग अनअवेयरनेस ऑफ कंपटीशन। तुम्हें पता है कि हर साल नीट का पेपर देने वालों का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस भीड़ से बचने के लिए तुम्हें एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। हर साल लगभग 24-25 लाख लोग एग्जाम देते हैं, जिनमें से 25-26 हज़ार ही गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो सिलेक्शन रेशो ओनली 1% है। 1%, 1 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो अगर तुम्हें उन टॉप 1% में आना है तो तुम्हें एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 है कंपेरिजन विद अदर्स। ये तो सब लोग ही करते हैं, इनफैक्ट मैं भी किया। तुम अपने अपने फ्रेंड से जिनके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आते हैं उनसे कंपैरिजन करने लग जाते हो। अगर तुम कंपैरिजन राइट वे में करो, जैसे मैं किया करता था, तो ये बात तो सही है। कैसे कि जैसे अगर तुम्हारे फ्रेंड के तुमसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो तुम उनसे अपने डाउट पूछो, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पूछो, जिससे तुम्हें पता चल पाए कि हाँ भाई, मेरे यहाँ गलत हो रहे हैं और वो सही कर पा रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं या कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंपैरिजन को गलत तरीके से लेते हैं। वो उन लोगों से जलने लग जाते हैं, उनसे बात तक नहीं करते। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 5 है फॉलो बेस्ट डेली रूटीन। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कभी तो रात को 12 बजे सोकर मॉर्निंग में 7 बजे उठते हैं, और कभी 9 बजे सोकर मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें सोने का, जागने का और पूरे दिन पढ़ने का एक फिक्स रूटीन बनाना है। और तुम केवल उतनी देर पढ़ो जितनी देर तुमसे प्रोडक्टिव या इफेक्टिव स्टडी हो पाए। तो ज़्यादा पढ़ने की तुम्हें नेसेसरी नहीं है। और एटलीस्ट 7 घंटे की एक अच्छी नींद ज़रूर लो, बिकॉज अपनी इस नीट की प्रिपरेशन के दौरान ये नींद भी एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। मिस्टेक नंबर 5, ओनली थियरी इज़ इनफ। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने थियरी अच्छे से पढ़ ली, लेक्चर अच्छे से ले लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो ऐसी गलती तुम मत करना, क्योंकि जब तक तुम अच्छे से क्वेश्चन नहीं लगा लेते तो तुम्हारी उस चैप्टर में पकड़ ऑलमोस्ट 40% ही है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना ही अपने आप को नेक्स्ट चैप्टर पर मूव मत करिए। ये बात खासकर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि वे एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो चैप्टर उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। मिस्टेक नंबर 6 है स्टडिंग रैंडमली। बिना कोई शेड्यूल बनाए तुम ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ने लग जाते हो कि आज एक चैप्टर पढ़ा, कल दूसरा चैप्टर पढ़ा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाना चाहिए, चैप्टर वाइज, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट के हिसाब से, और उस हिसाब से उसके लेवल के हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए।
कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई चैप्टर बहुत अच्छा लगता है तो तुम वो उसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन उनके सही होते हैं। और कुछ चैप्टर होते हैं जो उनको आते नहीं तो उनके बहुत कम क्वेश्चन लगाते हैं, उसे कम बार पढ़ते हैं। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो चैप्टर नहीं है उसे बार बार पढ़ना चाहिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए ताकि वो चैप्टर भी तुम्हें आ जाए, अच्छे से आ जाए। मिस्टेक नंबर 7, सोशल मीडिया। कुछ स्टूडेंट, मोस्टली ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मूवीज़, वेब सीरीज़ इसमें ऐसे पड़ जाते हैं कि उन्हें न तो टाइम का पता होता है, न उन्हें अपने सपने का पता होता है। तो तुम ऐसी गलती कभी मत मत करना। मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी देर आपकी क्लासेज हो तो उतनी देर ही अपना मोबाइल या टैब या लैपटॉप यूज़ करना। बाकी अननेसेसरी चीज़ों में, इंस्टाग्राम जैसे, यूट्यूब, इनमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना। बस थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा 25-30 मिनट देख सकते हो, लेकिन इसकी एक लिमिट भी सेट करना। एक्चुअली मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया और मैंने अब आकर, इन छुट्टियों में आकर मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा मोबाइल या स्क्रीन यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक अच्छे से गूगल या फिर चश्मे का यूज़ करें। मिस्टेक नंबर 8 है फुल अटेंशन इन क्लास। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जब टीचर पढ़ाते हैं, बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो वो या तो कोई मस्ती कर रहे होते हैं या फिर जैसे नोट्स अपने बना रहे होते हैं साथ के साथ, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जब क्लास में टीचर तुम्हें पढ़ाए तो तुम्हें केवल फुल कंसंट्रेटेड माइंड के साथ क्लास में पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट हो बट मेंटली कहीं और हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 9 है, जब तुम क्लास में जाओ तो तुम अपने फ्रेंड से पूरी दुनिया भर की तो बातें कर लेते हो बट पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करते। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्वेश्चन पूछने की हैबिट बनानी है। अपने क्लास में अपने 3 या 4 फ्रेंड तो होते हैं। जैसे तुम्हें अगले दिन जब तुम कोचिंग या क्लास जाओ तो पिछले दिन जो तुम्हें पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड तुम सारे दोस्त एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन डीपली वाले पूछो, जिससे तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितनी हेल्प मिलेगी। मैं और मेरे फ्रेंड्स अक्सर ये काम किया करते थे। तो हम जो नोट्स में से पढ़ाए हुए या फिर एनसीईआरटी से कोई अच्छा सा डीपली क्वेश्चन निकाला करते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे। तो एक दिन में ही हमारे एटलीस्ट 8 क्वेश्चन, बहुत अच्छे वाले 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाया करते थे, जिनमें कई असर्शन रीजन भी हुआ करते थे। मिस्टेक नंबर 10, तुम्हें नीट की प्रिपरेशन के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इसका एवरेज ज़्यादा है, फिर तो इसको ज़्यादा पढ़ते हैं और इसको स्किप कर देते हैं इस चैप्टर को। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है क्योंकि नीट में पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर आते हैं। मिस्टेक नंबर 11 है, कोई भी टेस्ट देने के बाद तुम डिमोटिवेट हो जाते हो तो उससे तुम्हारा वो दिन तो ख़राब होता ही है और आगे वाले 2-3 दिन और ख़राब हो जाते हैं, जिससे तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि तुम्हें केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। टेस्ट देने के बाद अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम्हें उस पेपर से गुस्सा नहीं करना है। तुम्हें उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है और अपनी इस पेपर में हुई मिस्टेक को अगले टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 12, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने का सही तरीका पता नहीं है। बस ऐसे ही कुछ भी, कभी भी, कैसे भी पढ़ लेते हैं, ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, पढ़ने का एक सही तरीका जानना है। इसकी यूट्यूब पर इसकी कई सारी वीडियोस, कई सारे टॉपर्स ने डाल रखे हैं, तो तुम उसे फॉलो कर सकते हो। वैसे मैंने भी अपने चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई है। अगर तुम चाहो तो उसे भी दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो कमेंट में बताना कि तुम कौन से नंबर की मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में अगर तुम्हारी कोई एक अलग मिस्टेक है तो उसे कमेंट में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।